कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण मानो मदन दुंदुभि मन सह विश्व विजय कह की। मानो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा था नहीं, मानो ये कोई बात ये थी नहीं, कुछ सीता जी ऐसा क्यों करना चाहेंगे। पर जैसे मानो अनासक्त अजेय पुरुष अकाम राम के मन में सीता के प्रति आकर्षण, और उन्हें लगा कि ये तो ध्वनि सुनी हुई है, ये तो वही है जो चिर परिचित स्वर है, चिर परिचित स्पंदन है, चिर परिचित आहट है, चिर परिचित आभास है। पशुओं को, पंछियों को, परिंदों को हो जाता है, चींटियों को हो जाता है। चींटियों को पता लग जाता है बादल कब आएंगे, बरसेंगे कब। विशेषकर पंछियों को, परिंदों को, वृक्षों को, प्रकृति में उन्हें वो अधिक सजग और संवेदनशील हैं। प्राकृतिक घटक, जो प्राकृतिक घटक है, विशेषकर ये पशु, पंछी, वनस्पतियां, कीट, कृमि, उन्हें अधिक प्रकृति के परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन के। उनमें धीरे से एक शनै शनै क्रमशः और क्रमिक उन्हें परिवर्तन का बोध होने लगता है। एक दिन में तो शीत आ नहीं जाएगा, एक दिन में तो वर्षा नहीं आएगी, और ना ही एक दिन में कोई गर्मी आ जाएगी। शनै शनै क्रमशः तापमान का, वायु और जल के वेग का, धरा और अंबर में किस प्रकार के द्रव्यों का योग संयोग बन रहा है, ऋतुएं कब और कैसे आएंगी जाएंगी, ये प्रकृति में जो कुछ परिवर्तन है उसकी आहट कीट, कृमि, मीन, भृंग, मतंग, कुरंग, वनस्पतियों को हो जाती है, भगवान को हो गई। ये ध्वनि कौन सी है? सीता जी के कंगन हिल रहे हैं। सखियों को लगा कि ऐसे तो कभी इनके हाथ हिलते नहीं थे, आज को संकेत है ये। अरे को तरीका है कि आपके हाथ हिल रहे हैं, जिस ढंग से वो चल रही हैं, उनके नूपुर, इसका अर्थ है उसमें आज आनंद है, उत्साह है, उमंग है, एक अलग छाव, एक चाव है। तो जिस गति से सीता चल रही हैं उनके हाथ में, तो ये सखियों को लगा कोई संकेत है, और पहले ऐसे संकेत दिए जाते थे। राम जी को संकेत मिल गया, सीता जी आ रहे हैं। मानो जैसे मानो दुंदुभि बज रही हो, और कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनि, दोनों चीजें भगवान ने उनकी पायजेब, उनकी जो पायल है, जो उनके श्री चरणों के आभूषण हैं, उनकी दिव्य ध्वनि, और हाथ की राम के कान में। राम तो राम है, राम उस ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण के कांधे पर हाथ रखकर कहते हैं, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे न पाओ। सीता को देखते हुए जो मेरा मन आकर्षित हो रहा है लखन, ये स्वाभाविक है। मैं रघुवंशी हूं, हमने सपने में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया है, स्वप्न में भी पर नारी मेरे आई नहीं है, नारी को देखकर मेरे मन में कभी आकर्षण नहीं जगा है। देख लखन कौन आ रहा है, लखन माने शेषनाग, लखन माने कौन है? शेषनाग। अरे शेष देख कौन आ रहा है, तो वो कहता है कोई विशेष ही आ रहा होगा महाराज, कोई विशेष है। कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं मां का आगमन हो रहा है, मां आ रही, जगदम्बा आ रही, आराध्या मेरी, मैं जिनके चिंतन में रहता हूं, जिनके नित्य पूजन में, जिनके नित्य स्मरण में,
जहां से मुझे सर्वस्व की प्राप्ति हुई है। पराम्बा जगदम्बा जानकी जी, मां का आगमन हो रहा है। बस यही जानना चाह रहे थे कि लक्ष्मण को ही पता है ना कि सीता कौन है। सीता कौन है? लक्ष्मी। और वो धुन लक्ष्मण नहीं पहचान ले के तो बहुत चिरपरिचित आहट है। लता कुंज में राम जानकी जी का मिलन, दिव्य लताओं की कुंज में अपलक एक दूसरे को देखना और कोई संवाद नहीं हुआ, वो काफी है। हमारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, नेत्र बहुत कुछ कह देते हैं। राम और जानकी के संवाद हुए नहीं, बस नेत्र मिले, एक दूसरे को देखा, जन्मांतर की कथाएं साकार हो गई, जीवन भर की योजना बन गई। सीता ने विनय कर डाली कि धनुष सामने आए तो शीघ्रता करना, उसको भग्न कर देना, पिता के ताप का हरण करना, उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देना। आंखों आंखों में न जाने क्या बोल गई होंगी, आपका स्वागत है, धन्य है ये जनकपुर, आपके चरण पड़े, आप यहाँ आए, हम कृतार्थ हुए, जब आना था आप तभी आए, यही तो योग्य समय है। आंखों आंखों में न जाने क्या क्या बातें जानकी जी कर रही हैं राम जी से। और राम का स्वभाव न बोलने का है, सीता भी बोले कैसे, वधु का आचार नहीं, वर वधु में एक आचार, नव युगल में एक आचार रहता है, संस्कार रहता है, एक संकोच होता है। पहली बार मिल रहे हैं, बातें क्या करें, अब तो देखा ही पहली बार है, यूं चिरपरिचित है, जन्मांतर से साथ है, मैं नारायण ये लक्ष्मी। लेकिन संवाद नहीं हुआ। दक्षिणामूर्ति बोला नहीं, मौन में उपदेश दिया है। क्या विलक्षण बात लिखी है तुलसी बाबा ने। मन चाहि राचो, मिलकर गाएंगे इसे, बोलिए। मन चाहे राचो मिल ही सोवर सहे सुंदर सावरो। मन चाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। मन चाहे राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा मंजुल मंजुल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी की अनुकूलता, अनुग्रह, उनके आशीष, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर हर्षित होकर सीते मंदिर से निकली तो संपूर्ण वाम अंग उनके फड़कने लगे। स्त्री के वामांग जब स्फुरित होने लगे, उनमें स्फुरण हो, तो ऐसे शगुन विचारक बताते हैं, आगम कहते हैं कि वो सौभाग्य सूचक स्फुरण है। स्फुरण माने फड़कना, स्फुरन। वो जो स्फुरणा है, उन अंगों में एक प्रकार का वैशिष्ट स्पंदन जो है, वो सौभाग्य सूचक है। वो आरोग्यता के लिए, आयुष्य के लिए, श्री और समृद्धि के लिए, वो विजय सूचक है कि पति को विजय मिलेगी, अथवा पति स्वस्थ और सुंदर होगा, अथवा भाई भी और परिजन पुरजन भी, अपने भी, आपके आसपास का जो अपनों का परिवेश है, उस आपके अपनों के जगत में सर्वथा अनुकूलता
पैदा होगी। ये स्त्री के वाम अंग के स्फुरित होने का फलादेश है, ये फलश्रुति है। शकुन विज्ञानी कहते हैं स्त्री के वाम अंग फड़के उनमें स्फुरण हो तो वो सौभाग्य सूचक है। इसके विपरीत पुरुष के दाएं अंगों का बताया, इसी के विपरीत कि पुरुष के दाएं अंग फड़के विशेषकर नेत्र तो शुभ होगा, और ये स्कंध तो महाशुभ होगा, विजय प्राप्त होगी। ये सारे के सारे शगुन विज्ञान बताए हैं।